भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरा फोकस एक ही परिवार पर रहा है, उससे आगे ना वे कुछ सोच सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन को भी जोरदार तरीके से निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ गया। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए के खाते में 400 से ज्यादा सीटें इस बार आएंगी। प्रधानमंत्री के उद्बोधन की 10 बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी नेताओं का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस में एक कैंसर कल्चर पैदा हो गया है जो किसी और को नेतृत्व नहीं देना चाहता। अगले चुनाव में विपक्ष दर्शक दीर्घा में नजर आएगा अगर इसी तरह से चलेगा। विपक्ष की हालत के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान दिया। लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके सब जुल्म के। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे। उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। कब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, और कारण क्या दिया? वो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते। जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं। वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए। हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है, देश की सभी नारी नहीं होती है। कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोगों ने नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा।
लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। तो यहां फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप